सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनु तं शरणं एतत्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं
गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमहभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम् वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा विंशलक्षति क्रमयो रुद्ध शंखका पक्षिणाम दशलक्षकम पशवोत्तिंशत् लक्षाणि पौषभः चतुर्लक्षाणि मानवः। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा विंशलक्षति क्रमयो रुद्ध शंखका पक्षिणाम दशलक्षकम त्रिंशत् लक्षाणि पौषभः चतुर्लक्षाणि मानवः। गौड़ी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते अहो भाग्य से किसी का तकदीर में शुद्ध गुरु वैष्णव के साथ भेंट होना और इनसे कुछ कृपा प्राप्त करके भगवत धाम का ओर चलने का प्रयास करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया है, इस श्लोक में परिसंख्यान किया है, जो जीवों का अनगिनत जीव है, लेकिन इनमें शास्त्रों में बताया जलज पानी अर्थात पानी में, जलज प्राणी अर्थात पानी में रहने वाले जो पानी हैं, चाहे कुछ भी हो, 9 लाख जोनी जलज प्राणी में, और बहुत सारे प्राणी हैं। बाकी देखो जलजा नवलक्षाणि स्थावरा विंशलक्षति। स्थावर मतलब जो चल नहीं सकता, स्थावर और जंगम दो है ना। जंगम में प्राण का संचार दिखाई पड़ता है, जंगम में प्राण का संचार दिखाई पड़ता है। और स्थावर में चल नहीं सकता, दिखाई नहीं पड़ता, चल नहीं सकता ना, एक जगह है। ऐसा वृक्ष आदि अफ्रीका में तो ऐसा भी वृक्ष है जो वृक्षों का आमने सामने जाओगे तो आपको पकड़कर पूरा शरीर का जूस, आपका शरीर का जो जूस है सब पी जाएगा। अरे उतना जाने का भी दरकार नहीं है। आप जानते हो कलश पत्र बोल के एक लता वृक्ष होता है, आपका उधर क्या बोलता है हमको मालूम है, बांग्ला में कलश पत्र, बचपन में पढ़ा था। वो थोड़ा सा कलसी का माफिक थोड़ा सा ओपनिंग है,
और उसका ऊपर एक लीड है, लीड ढक्कन। कोई कीड़े मकोड़े अचानक उसका आजू बाजू में उसका अंदर में जाए, ढक्कन बंद हो जाता, पूरा उसका जूस पी जाता। देखो हैरान की बात है, जगत में न जाने भगवान क्या क्या सब सृष्टि करके रख दिया। एक तरफ कोकिल का कू कू, एक तरफ गीदड़ का अत्याचार, कौवा का, और तरह तरह का पंछी, शरीर में कितना सारे चमकीला चटकीला रंग है, किसने बनवाया? कितना सारे फूल, कितना सुंदर सुंदर वैराइटीज फूलों की अलग अलग का महक, चांद सितारे, सूरज चंद्रमा हैं, जितना सारे पेड़ पौधा, अनाज, मिट्टी, जल, सब देखे। इतना बड़ा आर्टिस्ट है भगवान। हम तो सोचते रहते हैं, अरे ना जाने भगवान कितना बड़ा आर्टिस्ट है। आहा, अनोखा सृष्टि करके रख दिया। अरे बाप रे बाप, हैरान करने वाला बात। कितना रसिक है भगवान, कितना रसिक है, कितना दयालु है, सोचने से पागल हो जाता। आहा, देखो जलज प्राणी, जल में उत्पन्न वाले होने वाला पानी है 9 लाख, और 20 लाख चल नहीं सकता, स्थावरा चल नहीं सकता, और 11 लाख है कृमि कीट, कीड़े मकोड़े पतंग सब है। इसको गिनते में 11 लाख कृमि, और पक्षी नाम 10 लक्षकम, 10 लाख पक्षी का जोनी है, तरह तरह का पक्षी। ठाकुर जी ने गिन के शास्त्रों में लिख भी दिया। और डार्विन अपना प्रयास प्रचेष्टा से चेष्टा किया गिनने का, पूरा जिंदगी भर और 80 लाख तक जा पाया, 4 लाख कुछ नहीं पाया। देखो भगवान गिनती करके पहले ही रख दिया शास्त्रों में। कहाँ तक विज्ञान जाएगा? हाय हाय, ठाकुर जी ओहो, विचार करके देखे। फिर 10 लाख पंक्षियों का जनी, चतुर्लक्षाणी मानवा, ये तो बाद में आएगा, 63 लक्षाणी पशव, पशु का वैरायटी गिनती करो 63 लक्षाणी, और चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख मानव, तरह तरह के मानव। बाप रे, कहाँ कैसा मानव, कोल भील सांवताल हैं, उड़ी बाप रे, कहाँ कहाँ न जाने। अमेज़न जंगल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, कहाँ का। वो लोगों का पास दुनिया का कोई खबर नहीं है, ये लोगों का पास दुनिया का कोई खबर नहीं है, और जानना भी नहीं चाहता। वो लोग का पास दुनिया का कोई खबर नहीं और जानना भी नहीं चाहता। वो लोग का अलग सा दुनिया है, अलग सा मौज है, आनंद है, अलग सा खाना पीना चलना बैठना, रीति नीति सब अलग सा, सब छांटा हुआ अलग सा। यूं समझो, पोपात कह रहे हैं 84 लाख जोनी भटकते भटकते, ये जो परिसंख्यान मैंने बताया,
आप गिनती करके देखना 84 लाख ही होगा। वो बात कहते हैं हैरान की बात है, ये कैसे संभव है? 84 लाख झुनी भटकते भटकते कभी कभी किसी का तकदीर अगर अच्छा है, मनुष्य जन्म मिले। मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म मिलने से भी क्या होता है? इनमें कौन सी प्रकार का मनुष्य जन्म? कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर बताया। स्थावरे जंगमे विभेद, जंगमे स्थलचर जलचर विभेद हैं, ऐसा करके धीरे धीरे भाग करके प्रचार धीरे धीरे दिखाया। तार मध्य मनुष्य जाति होती अल्पतर, इसके बीच में मनुष्य जाति उतना कम है। उसका बाद कोल, भील, सांवताल, विभिन्न प्रकार का ट्राइब्स है, ट्राइबल्स। तार मध्य अगर जेंटलमैन कोई या भद्र मानुष है, वो वेद आदि मानता नहीं। अगर मानता भी है, एक ग्रुप आपको मिला मानता भी है, तो भारवाली मानता है, मानता भी है, भारवाली मानता है। असलियत में मानता नहीं। और वेद निषिद्ध कर्म करे धर्म नहीं गणे। वेद मुंह में मानता है, वेद निषिद्ध कर्म करता है, धर्म नहीं गणे। हैरान की बात। इसके बाद उसका बाद विचार करके देखो, कोई भगवान को मानता है, मानने वालों में कितना प्रसंग भजन करता है ठीक ठाक, उसका बाद इन सबों का अंदर में, इन सभी का अंदर में कृष्ण भक्तों कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ मिलेगा ये कृष्ण भक्तों? पूरा पृथ्वी को छानबीन करो, पूरा पृथ्वी को छानबीन करके देखो, असली कृष्ण भक्तों कितना मिलता है। अहो भाग्य से 2-4 मिल सकता है, जो असलियत में भगवान को प्यार करता है। इसका अंदर में फिर रूपानुगो भक्तो, रागानुगो भक्तो, ब्रजवासी का माफी ये तो मजाक की बात है। कहाँ से ऐसा प्रचार हो गया? हाँ, सब गोपी बन जाओ। हम लोग पिछले दिनों में चर्चा करते करते महाप्रभु का साथ सन्यासियों का, वाराणसी का सन्यासियों का जो बीच महाप्रभु और इन लोगों का बीच में जो बात है, इसमें महाप्रभु जी का इतना विनम्र भाव, महाप्रभु जी का इतना विनम्र भाव, इतना सरस चित्तवृत्ति, इतना प्रेम प्यार, ये देख के सन्यासी लोग हैरान हो गए। अरे इतना दिनों से चैतन्य 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 चैतन्य, बड़ा ये कहाँ से आया है? धूमधाम नृत्य करता है क्या? ये काला जादू जानता है, इसका बात मत जाओ। ऐसा करके इनके निंदे किया। अब देखो आमना सामनी हुआ, आमना सामनी हुआ। मैं थोड़ा पीछे जाऊं क्योंकि काल सही ढंग से व्याख्या हो नहीं पाया।
क्लियर नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा पीछे जाना पड़ा और से लगे जिसमें मेरा आनंद हो जाए व्याख्या करने। ठाकुर जी करवाए, मैं करे, गुरु जी करवाए। सन्यासी लोगों का अभी कहना है, प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीर गौन, चित्त फिरी गैलो कहे मधुर वचन। सन्यासी लोग प्रभु का मिष्ट वचन व्यवहार देख के अपना चित्तवृत्ति बड़ा आनंद आया। प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीर गौन, चित्त फिरी गैलो कहे मधुर वचन। जे किछु कहिले तुम्हें सब सत्य হয়, कृष्ण प्रेमा সেই পায় যার ভাগ্যোদয়। কৃষ্ণে ভক্তি করো ইহা সবার সন্তোষ, বেদান্ত না শুনো কেন তার কি বা দোষ। এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন, দুঃখ না মানিও যদি করি নিবেদন। ইহা শুনি সবে বলে সর্ব সন্ন্যাসীর গণ। सारे सन्यासी बोलना शुरू कर दिया, अरे क्या कहते हो अजब। प्रभु कह रहे मुस्कुराकर, अगर दुख ना मानो मेरा बातों पे, दो चार शब्द कहना चाहता हूँ, भले सियो निश्चित कहो। यहाँ सुनी बोले सर्व सन्यासीगण, तुमको देखने से नारायण जैसा है। अरे मायावादी तो भगवान को मानता ही नहीं। पहला बात तो ये है, मायावादी तो भगवान को मानता ही नहीं, तो कैसे बोल दिया नारायण को देखा क्या, न विश्वास किया। हाँ, जब प्रभु का सामने आया ना, प्रभु जादू चलाया, जाल बिछाया। प्रभु को देखने का साथ साथ उसका भगवान में विश्वास पैदा हो गया। दैट इज द पॉइंट। एक सिद्धांत हो, प्रभु को देखने का साथ साथ उनको, इन लोगों के हृदय में भगवान का चरण में विश्वास पैदा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। प्रभु कहे कुछ दुख ना मानो तो दो चार शब्दों कहे। यहाँ सुनी बोले सर्व सन्यासी गौन, सारे सन्यासी बोलना शुरू कर दिया, तुमको देखने से साक्षात नारायण जैसा है। कैसे समझा? नारायण को देखा तैने नारायण को देखा क्या, तो कैसे बोल दिया? बोले यही जादू है, इसी का नाम जादू है। यहाँ सुनी बोले सर्व सन्यासीगण, তোমাকে देखिए जो इचे साक्षात नारायण। तुम्हार वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा बातें सुनकर कानों का एकदम आनंद होता है। तुम्हार वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा वचन सुनकर कर्ण रसायन लगता है। तुम्हार माधुरी देखी जुड़ाए नयन, तुम्हारा जो माधुर्य है ये देख के नयन भी, नयन का आनंद हो जाता है। देखो क्या चमत्कार है। मायावादी होय कृष्णचरण अपराधी, ये महाप्रभु जी ने बोल दिया, साक्षात भगवान। इसलिए इन लोगों का भगवान नाम में, भगवान धाम में, भगवत स्वरूप में, भगवत लीला में, भगवत भक्तों में, यहाँ तक कि गुरुचरण में भी इनका विश्वास नहीं है। हाँ विश्वास है, इट इज वन काइंड ऑफ ड्रामा। ये लोग भी गुरु पूजा करता है, व्यास पूजा सब करता है, लेकिन ये ड्रामा, इसका अंदर में खास कुछ नहीं है। इसका अंदर में खास कुछ नहीं है, एक किस्म का ड्रामा जैसा है और कुछ नहीं। लेकिन आज देखो महाप्रभु का सामने मायावादी है, जो मायावादी भगवत चरण में विश्वास नहीं करता, धाम नाम परिकर वैशिष्ट लीला किसी चीज में जिनका विश्वास नहीं है, अभी वो मायावादी कह रहे हैं तुम्हाके देखिए जो इसे साक्षात नारायण, तुमको देखने में साक्षात नारायण जैसा है। तुम्हारा वचन सुन के
कान श्रवणेंद्रियो मधुर एक अनुभूति लेता है, और तुम्हारा माधुरी देखकर, तुम्हारा सौंदर्य देखकर नयन का उत्सव हो जाता है, नयनोत्सव। तुम्हार माधुरी देखी जुड़ाए नयन, तुम्हार प्रभावे सबार आनंदित मन, कभू असंगत नहीं तुम्हार वचन। मायावादी कह रहे हैं, आपका जो उपस्थिति है ना, आप जो उपस्थित हो, या आपका उपस्थिति में सब कोई का दिल खिलते रहते हैं। क्या बात है, क्या हैरान की बात है। आपका उपस्थिति, आपका, आप जो इधर उपस्थित हो, आपका प्रभाव से हर कोई का अंदर में दिल खिल गया, आनंदित मन। आप जो कहोगे कभी उल्टा नहीं हो सकता। जरूर कहो, कुछ कहना है तो जरूर कहो। अब यहाँ एक सिद्धांत विचार है, प्रीणनम सर्वजगताम, रूप गोस्वामी बात लिखा है। एक महान वैष्णव जिनका साथ किसी का कोई दुश्मनी हो नहीं सकता, तमाम प्राणियों का, जगत का दोस्त है, बंधु है। एक कंसो जैसा आदमी भी हो सकता है, इसको घृणा करे, इसका बात अलग है। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रीणनम सर्व जगताम, एक महान वैष्णव का पास आने से न जाने दिल किस कारण खिल जाते हैं। कोई कारण नहीं है, दिल खिल जाते हैं। हम लोग देखे हैं, गुरु जी के सामने जो कोई भी आते थे, न जाने क्या एक आनंद, वो हंसते थे ना, कितना आनंद हो जाता है। महाराज जी बोले, धन्यवाद किया, दो चार शब्दों विनिमय होता था, मधुर वचन। महाराज हम वृंदावन गए थे। अच्छा वृंदावन गए, क्या देखा, ठीक ठाक दर्शन किया? हाँ, ऐसा प्रसाद पाया, सब पूछते थे, सुंदर। तो गुरु वैष्णव का ये इस सिद्धांतों, इस प्रभाव, इसका बारे में दो चार शब्दों ना कहे तो अधूरा रह जाएगा। शिला रामानुजाचार्य जी ने कहा, अगर आप अपना जिंदगी में अपना चरित्र स्वभाव को परिवर्तन करने में असमर्थ है, जो हमारा कीर्तन में भी आता है, हमारा कीर्तन में भी आता है सुंदर, अनेक जतने सेसब दमने छाड़ियाची आशा आमी अनाथेर नाथ डाकितब नाथ एकोनो भरोसा तुम्हें। ये कीर्तन में है हमारा। अनेक जतने सेसब दमने, कौन सब? ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, छह किस्म का तीन चीज है ना, काम क्रोध लोभ मोह मदो माश्चर्य। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अनेको जतने सेसब दमने छाड़ियाची आशा आमी अनाथेरो नाथ डाकितब नाथ एकोन भरोसा तुम्हें। अपना प्रयास प्रचेष्टा से कुछ नहीं होने वाला, अब आप हो कृपा करो तो हो जाएगा। श्रील रामानुजाचार्य जी ने कहा, जे अगर आपका स्वभाव बदलने में असमर्थ हो, किसी भी हालत से हो नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, किसी महान गुरु वैष्णव का साथ पास जाके बैठो। अगर ये वैष्णव कुछ भी ना कहे, टाइम नहीं है, समय नहीं है, कुछ ना कहे, तो फिर भी ठीक है, आप बैठे रहो, देखते रहो ये साधु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है,
बहुत जल्दी आपका जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, सिर्फ देखने से। शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे, शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे, अगर कोई वैष्णव बात भी ना करे, फिर भी जाके उसका पास थोड़ा समय के लिए बैठो। अगर बात नहीं कर रहा है, फिर भी जाके बैठो। क्योंकि कीर्तन में नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है, गंगार परे से होय पश्चाते पावन। गंगा का स्पर्श करोगे, फिर जाके आप पवित्र बनोगे। गंगार पर से होय पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। गंगा का स्पर्श करोगे तब आगे चल के पवित्र हो जाओ। दर्शन के द्वारा गुरु वैष्णव पवित्र कर देता है। क्या कहोगे? ऐसा क्षमता है। तो ये जो भले ही प्रकाशानंद मायावादी है, इस सिद्धांत को समझने का कोशिश करना चाहिए। भले ही प्रकाशानंद मायावादी है, इनके विश्वास नहीं है गुरु वैष्णव में, भगवान में, नाम धाम में, किसी वस्तु में विश्वास नहीं। चलो ठीक है, लेकिन आया किसका पास? अनंत ब्रह्मांड के मालिक, अभी जो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया है, भगवान श्री कृष्ण, नंदनंदन श्री कृष्ण, ये तो माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह, माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह। और वही कृष्ण जब गौरांग रूप में आए हैं, तब क्या है? जब गौरांग रूप में आए महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, तो ये माधुर्य प्रधान नहीं है, उल्टा, अर्थात औदार्य प्रधान माधुर्य, औदार्य प्रधान माधुर्य विग्रह। जिनके दर्शन से, अरे वामन पुराण आदि, स्कंद पुराण, इधर बहुत सारे प्रमाण हैं। यहाँ तक कि रथ यात्रा का समय कोई कोल भील सांवताल नीचा जाती है। यहाँ तक कि हमारा मुस्लिम भाई भी आए, कई मुस्लिम भाई आता है। जगन्नाथ जी रथ का ऊपर सवार है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा का समय पे जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर सवार है और रथ यात्रा चल रहा है। उसमें कोई मुस्लिम भाई हो, कोई क्रिश्चियन भाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, कोल भील सांवताल, उड़ीसा में ट्राइबल्स हैं, आते थे और जगन्नाथ को प्रणाम करके फल फूल जो कुछ भी लाया प्रभु का रथ में देते थे, प्रभु का भोग लगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, रथारूढ़ो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। रथ का ऊपर जो जगन्नाथ सवार बैठा है, जगन्नाथ जी को दर्शन करके पुनर्वास जन्म होगा नहीं, दोबारा जन्म लेने का दरकार है नहीं। यही जगन्नाथ साक्षात महाप्रभु का रूप में हमारा सामने आए हैं, जिनके दर्शन करोड़ों अनगिनत अनंत जन्म में असंभव है। वही भगवान सामने खड़ा हुआ है, वही भगवान सामने खड़ा हुआ है, तो उसका प्रभाव क्या इसके ऊपर पड़ेगा नहीं? पड़ेगा नहीं क्या? पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है, तुम्हार प्रभावे सवार आनंदित मौन। मायावादी लोग स्पीकिंग दैट योर प्रेजेंस is more than enough, giving us satisfaction
all our mind change. We are feeling very nice feeling coming. Natural, because he is Bhagavan, Swayam Bhagavan. Whereas Mayavadi never believed Dhamma, Nama, even Guru also, temporary. Then, that Mayavadi, same Mayavadi, वो कह रहे हैं, this is the magic spell of the darshan of Mahaprabhu. Aha. তোমার মাধুরী দেখে জুড়ায় নয়ন, তোমার प्रभावे सवार आनंदित मन. भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, अगर कोई महान वैष्णव कुछ कहने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, किसी महान ग्रेट वैष्णव का पास जाके बैठ जाओ. बैठोगे वो भी काफी. रामानुजाचार्य जो यही बताया, कुछ नहीं कहे ठीक है, ना कहे. अगर वैष्णव कुछ कहता नहीं है, टाइम नहीं है, अपना भजन में व्यस्त है, ठीक है, रहने दो. इन पास में बगल में बैठ जाओ, वैष्णव सामने है. दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हार गुण. भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे, वैष्णवों का शरीर से एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जैसा वैष्णव का शरीर से जाता है, जाके जो सामने बैठा हुआ है उसका अंदर में प्रविष्ट होता है. भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, एक मैग्नेटिक फील्ड, like a magnet, having some magnetic field reaching up to that far where the iron piece is, then attracting. वैष्णव का बॉडी इफल्जेंस, वैष्णव का शरीर से जो एक रे निकालता है, एक तेज बोलता है, इफल्जेंस. ये इफल्जेंस आजू बाजू में जो लोग सब रहता है, ये लोग का शरीर में प्रविष्ट होता है. और दर्शन के द्वारा तो पवित्र हो ही जाता है, तो कोई गुंजाइश है नहीं. फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर वैष्णव कुछ ना कहे, फिर भी थोड़ा बहुत जाके वहाँ बैठो. रामानुजाचार्य भी वही कहा. तो मायावादी लोग कहता है, तुम्हार प्रभावे सवार आनंदित मन, कभू असंगत नहीं तुम्हार वचन. तुम्हारा प्रभाव के द्वारा यहाँ सभा में उपस्थित सब कोई का आनंद हो रहा है. तुम्हारा एक भी वचन कभी झूठा नहीं हो सकता. Not even a single word uttered by you is not useless. We think so. कबू असंगत नहीं तुम्हार वचन, क्योंकि प्रभु ने बोला, if you never mind, I like to see one or a few words. Well, you are ready. You are feeling very happy. प्रभु कहे, now प्रभु starting, वेदांत. प्रभु कहे, वेदांत शुद्ध ईश्वर वचन. प्रभु कहते हैं, अच्छा ये तो मानोगे, वेदांत तो कौन लिखा है? वेदोव्यास लिखा है. प्रभु कहे, वेदांत शुद्ध ईश्वर वचन, व्यास रूपे कोइलो ताहा श्री नारायण. That is also document. Mahaprabhu himself speaking. प्रभु कहे, वेदांत शुद्ध ईश्वर वचन. Vedovyas, in the form of Vedovyas, Narayan, Sri Narayan, Vishnu, done it. So many Siddhanta Vichar, बहुत Siddhanta Vichar. Yadi, if Vedovyas is Narayan, then why is he now in confusing condition? Why is putting question in front of Naradji? That is drama, Leela. प्रभु कहे, वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कोइलो तहा श्री नारायण. ईश्वर वाक्य को जब भगवान कुछ कहता है, लिखता है, इसमें भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटब कैन नॉट बी देयर. Impossible. Bhagavan is flawless, Guru Vaishnava is flawless. Sometimes we get a drama, I cannot remember, speak what happens. Actually, Mahajan or Bhagavan
ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, दिस 4 किस्म का जो डिफेक्ट्स है गुरु वैष्णव में नहीं रहता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष। ईश्वर का वचन में और लिखने में, ईश्वर का वाक्यों में लिखने में, ईश्वर का वाक्य जो है लिखने में और प्रवचन में कभी गलती नहीं रह सकता। ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष ही सब, उपनिषद सहित सूत्र कहे यही तत्व, उपनिषद सहित सूत्र कहे यही तत्व, मुख्य वृत्ते सही अर्थ परम महत्व। वेदांत सूत्रों में जो कुछ भी है वो तो है ही है, और उपनिषद का अंदर में जो कुछ भी है ये भी समझना बहुत मुश्किल है। उपनिषद का साथ, क्योंकि वेदांत सूत्र और उपनिषद दोनों के फर्क नहीं है, सिर्फ उपनिषद में लिटिल बिट एलाबोरेट अवस्था और वेदांतों में एक एक सूत्रों का एक एक छोटा छोटा सूत्रों फॉर्मूला, वेदांतों में एक एक छोटा छोटा शब्दों लाइक मैथमेटिक फॉर्मूला। सूत्रों, सूत्रों किसको बोलता है? व्हाट डू मीन बाय सूत्रों? सूत्रों मीन फॉर्मूला। When within a very 1 or 2 word, some deep meaning is is there inside, that is it's left. Like Vedanta Sutta, Janmadasya Jato, Shastro Janitvad, Anavriti Sabdyat, all one word. Who can understand the inner meaning? Who can understand? कौन समझेगा बताओ? कई काजे। तो फिर यही सिद्धांत है, महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष है सब। ईश्वर का वचनों में ये सब दोष नहीं रहता है, नहीं रहता है। और उपनिषद का साथ वेदांतों का सूत्रों लाइक मैथमेटिक्स में a plus b whole square. So what you can understand? A square plus 2ab plus b square. Formula. ये समझोगे? तो इसी प्रकार का छोटा छोटा सूत्र लगा दिया, उसमें डीप मीनिंग है, इसका नाम है सूत्र। महाप्रभु कहते हैं ये मायावादी सन्यासियों को प्रकाशानंद सरस्वती लीडर है, गुरु है। महाप्रभु कह रहे हैं उपनिषद का साथ ब्रह्म सूत्रों जो है, इसमें जो मीनिंग निकलता है, व्हाट एवर एक्चुअल मीनिंग सपोज टू कम आउट, दैट डायरेक्टली अगर आप व्याख्या करो विदाउट गोइंग जिग जाग, वाई यू गो स्ट्रेट वे, ट्राई टू गेट द डायरेक्ट, है ना, ट्राई टू एंटर इनटू मीनिंग। अगर इसका अंदर में घुसो, सही ढंग से इसका इनर मीनिंग क्या है, अंतर अर्थो क्या है, ये समझने की कोशिश करो, बहिर अर्थो छोड़ दो तो आपको समझ आएगा। महाप्रभु बोला उपनिषद का साथ वेदांत सूत्रों में जो तत्व खुलासा किया वेदोव्यास, मुख्य वृत्ते, अर्थात मुख्य मने इनडायरेक्ट वे में मत जाओ, मुख्य वृत्ते से ही अर्थ परम। श्लोकों का विचार करने से डायरेक्टली इसमें अगर वेदोव्यास का कृपा हो तो इनर मीनिंग बैठेगा हृदय में। मुख्य वृत्ति, गौण वृत्ति, मुख्य वृत्ति, समझो। किसी एक चीज को ध्यान दे, योर अटेंशन प्लीज। किसी एक सूत्रों हमारा किसी एक सूत्रों हमारा सामने रखा गया और कोई पंडित जी और गुरु
कोई भी भक्त लोग हमको बोले इसका व्याख्या करो, तो ये व्याख्या दो किस्म का होता है। एक है श्लोकों का जो माने हैं, इनर मीनिंग है, मतलब वेदव्यास जी ने ये श्लोक का अंदर में जो कहना चाहा, इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाशित हो जाए। और दूसरा है घुमा फिरा के मीनिंग, ऐसा करके मीनिंग बोलो। ये है गौण वृत्ति। जैसे एक उदाहरण दे दे, जैसे सर्वभौम भट्टाचार्य, जैसे श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के कह रहे हैं भगवान निराकार, इम्पर्सोनल फिगर दे, रिटिन अपानिपादो, भगवान का हत्या नहीं है, ऐसा बोल रहे। ठीक है, लेकिन महाप्रभु जी ने बोला ठीक है, इसका बात का क्या लिखा है, अपानिपादो जवनो गृहीत्वा पश्यति चक्षु सिनति कर्ण। तो ये एक वर्ड, why you are going to choose only one word to support your wrong conception, Mayavad? Why not you see the second line? Apanipado, hand, leg, not there. But after that, running very fast, accepting everything, then how accepting? No hand, leg. Why hearing? No eyes. How can see everything? So, देखो, if you are interested to get the direct meaning, that you can, Bhagavan can help you. But you are Mayavadi, you like to bend. कभी किसी ने बोला, महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया सनातन जी को, गंगायम घोषपल्ली, घोषपल्ली, Ghosh village is there on Ganga. Gangayam Ghoshpalli. On Ganga means English translation not possible. That's why I speak this way. Gangayam Ghoshpalli. Gangate. In Ganga there is Ghoshpalli. तो those were intelligent, those जो वास्तविक बुद्धिमान है, यहाँ विचार बनाएगा। गंगा का ऊपर, गंगा का अंदर में कोई घोषपल्ली गांव नहीं रह सकता। तो इट मस्ट बी एट द बैंक ऑफ गंगा, इट मस्ट बी। तो यहाँ जो है गंगायम घोषपल्ली, इफ आई गेट द डायरेक्ट मीनिंग देन इट मेक्स नो सेंस। Gangayam Ghoshpalli, if word to word meaning, if you accept, then it makes no sense. Then you have to understand, oh, the village is just in here, Ganga. That's जहाँ लक्षणा वृत्ति का कोई जरूर है, where there is no reason that you can go bent way. Why go? Where there is no reason, you need not go bent way. Direct meaning is clear. Then why you can? Upanishad Sahit Sutra kahe jai tattva मुख्य वृत्ति से अर्थो परम महत्व। लेकिन बाट गौण वृत्ते जेवा भाष्य करिल आचार्य ताहा सवने नाश হয় सर्वकार्य। लेकिन शंकराचार्य जी ने वेदांतों का हर एक श्लोक उठाया एंड घुमा फिरा के मीनिंग किया, घुमा फिरा के। महाप्रभु जी ने बताया गौण वृत्ति इनडायरेक्ट वे ऑफ explanation mood of explanation is going to be wrong. गौण वृत्ते जेवा भाष्य करिल आचार्य ताहार सवने नाश হয় सर्व कार्य। शंकराचार्य जी ने घुमा फिराकर वेदांत भाष्य शारीरक भाष्य लिखा है, मायावाद भाष्य, ये सुनने से सब सत्यानाश हो जाएगा।
अगर कोई मायावाद भाष्य सुने तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। गौण वृत्ते जेवा भाष्य करिल आचार्य ताहार शोभने नाश হয় सर्प कार्य। एक्चुअली शंकराचार्य इनके कोई दोष नहीं। शंकराचार्य इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। शंकरा इज साक्षात शंकरा। शंकराचार्य शंकर भगवान came in this form, so he is not responsible for that. It was the order of Bhagavan. I don't like to distribute bhakti to everybody. Those demons, let them go away from me. You arrange the situation in such a way, they go away from me. They cannot understand me. So, tahar nahi ko dos, Mahaprabhu going to give honor to Shankar. Shankaracharya is not responsible. Because in Padma Puran there are documents, day by day, people are, those Pandits, they are changing sloka to establish their own opinion all the time. It has been the practice, long time. Ramayana also, changing, Mahabharata changing, Padma Puran, Skanda Puran, even Bhagavatam, they change. So, तहार नहीं को दोष ईश्वर आज्ञा पाइया, इनके कोई दोष नहीं है, ईश्वर का आज्ञा मिला है, इसलिए गौण अर्थो शरीरक भाष्यो स्थापन किया शंकराचार्य, मायावाद भाष्यो। महाप्रभु जी ने कहना बंद नहीं किया, अभी कहते चले। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थ कहे भगवान। अगर ब्रह्म शब्द का डायरेक्ट मीनिंग आप निकालना चाहो तो ब्रह्म कैन डायरेक्टली इंडिकेट भगवान, बट योर आचार्य गोइंग टू गेट द मीनिंग डिफरेंट। ब्रह्म मीन इम्पार्सनल ब्रह्म। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनूर्ध्व समान। Bhagavan is full of 6 opulences in the fullest form. Brahma Sabde Mukhya Arthe Kahe Bhagavan Aisarjasya Samagrasya Vijasya Jasya Sasriyo Jnana Vairagyasya Saro iti Bhago iti Ingana. Chidaishwarya Purno is not material Aisarjya, Jarjagat ka Aisarjya nahi. Chidaishwarya Paripurno अनूर्ध्व समान। भगवान अनूर्ध्व समान, भगवान का समान भी भगवान का समान तो कोई नहीं हो सकता। भगवान का समान कोई बराबर कोई हो नहीं सकता, ये तो पक्का बात है। और भगवान का ऊपर भी कोई नहीं है। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनूर्ध्व समान। ताहार विभूति देहो सब चिदाकार, चिदानंदमय। चिद विभूति अच्छा दिया कहे निराकार। Whereas it is very clear that Bhagavan is full of Aishwarya, Saundarya, all clear. Still, Shankaracharya going to establish Bhagavan is impersonal Brahma. Mahaprabhu, one by one, going to put one argument and going to convince them that your Acharya already done all wrong. To make them Vaishnava. Brahma Sabde Mukhya Arthe, Brahma Sabde Mukhya Arthe Kahe Bhagavan, Chidaishwarya Paripurno Anudya Saman, Tahar Vibhuti Deho Sab Chidakar, Bhagavad Sharir, Bhagavad Dham, Bhagavad Nam, Bhagavad Leela, Bhagavad Parisya, all Anandamaya. Chit Vibhuti, Shankaracharya, Chit Vibhuti ko, Shankaracharya, Ananta Chit Vibhuti ko छुपाकर
शंकराचार्य अनंत भगवान का, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, भगवान का अनंत चित विभूति को छुपाकर कह रहा है भगवान निराकार है, इम्पर्सनल है। कैसा कैसा नहीं किया बोलो। चिदानंद देहोतार स्थान परिवार, भगवान का शरीर अपराकित है, भगवान का स्थान परिवार परिकर वैशिष्टो लीला धाम नाम सब अपराकित है। बट शंकराचार्य तारे कहे प्राकृत सत्यर विचार। शंकराचार्य कह रहा है ये प्राकृत सत्य का विकार है, प्राकृत सत्य का विकार है। प्राकृत मीन मेटेरियल, प्राकृत सत्य मेटेरियल सत्य। अरे भगवान प्राकृत सत्य का विकार है, डिफॉर्मेशन ऑफ द प्राकृत सत्य। हाउ? शंकराचार्य स्पीकिंग। हैरान की बात है। तार दो ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। He is a servant who need to carry out the order of Bhagavan. तार दोष नहीं तिजो आज्ञाकारी दास। So he is going to carry out the order. Bhagavan told, you try to hide me. I don't like to expose myself. Yes. तार दोष नहीं तिजो आज्ञाकारी दास। आज्ञाकारी दास। तो शंकराचार्य इसी तरीका से पूरा वेदांतो आदि गीता साहब का तैस नैस कर दिया। अब क्या करें? और जो कोई भी सुने, शंकराचार्य को भाष्य सुनेगा, गीता का प्रवचन कमेंट्री, शंकराचार्य उपनिषद का कमेंट्री, वेदांत भाष्य का कमेंट्री शंकराचार्य का सुनो। प्रभु ने बोला आर जेई सुने तार হয় सर्वनाश। शंकराचार्य तो लिखा है भगवान का आदेश से, बट हु दोज हु आर गोइंग टू हियर ऑल दे कैन डिस्ट्रॉय देयर स्पिरिचुअल लाइफ। तार दोष नहीं तिहो आज्ञाकारी दास, आर जे सुने तार হয় सर्वनाश। प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर। विष्णु भगवान जगन्नाथ, his body is material body made of wood and piece, you know. He is dangerous offense. Such a great offense, nothing can be compared with this. महाप्रभु कह रहे हैं प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा नहीं आर नहीं इहार ऊपर। एक कहानी याद हो गया। गंभीरा मंदिर का अंदर में महाप्रभु विराजमान थे। महाप्रभु जी ने एक नियम बनाया। महाप्रभु जी ने एक नियम बनाया था, कोई कोई राइटिंग्स लेके आएगा, कोई ड्रामा, कोई पोएट्री, को भी है। पहले स्वरूप गोसाई कैन चेक अप कोई भी राइटिंग, कुछ नोवेल, नाटक, व्हाटएवर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्वरूप गोसाई उसको चेकअप करे। स्वरूप गोसाई अगर सोचे कि ठीक है तो महाप्रभु को सुनाएंगे, और अगर गलती हो गया, कोई सिद्धांत तो विरोध, रसाभास कुछ हो गया, तो इसको भगा देंगे। भागो 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 भागो, यहाँ से भगा देंगे। महाप्रभु का सामने नहीं जाने देंगे। जैसे कीर्तन में आता है प्रतिपो जने रे आसीते ना दीबो रखिबो गौरे रो पारे। प्रतिपो जने रे, जो विपरीत आदमी है वो लोग को प्रभु का सामने आने नहीं देंगे। प्रभु का समय का कीमत है, डिस्टर्ब करेगा, सो उसको आने नहीं है। क्या कीर्तन में भक्तिवंत ठाकुर लिखा है, बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिबो तुम्हारो धारे पतिपो जनेरे आसिते ना दिबो रखिबो गारे और पारे। कितना सुंदर कीर्तन, आहा, जय हो।
प्राकृत कोरिया माने। स्वरूप गोसाई का पास एक पंडित आया, भगवान दास का संबंध में भाई होता है पूर्वाश्रम का, जो भी है, आया वाराणसी से। उन्होंने जगन्नाथ का बारे में कुछ लिखा। ही हैज रिटन समथिंग अबाउट जगन्नाथ, और कह रहे हैं कि अगर प्रभु को सुनाओ, बहुत सुंदर राइटिंग, हाँ, अगर प्रभु को सुना। स्वरूप गोसाई कह रहे हैं, तुम गोप उदार हो, यू आर कावर्ड मैन, वॉट एवर यू से, नाइस नाइस नाइस, बहुत, हाउ वी कैन अलाउ, बोले यू हियर फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड। रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग भगवान दास, खंजो भगवान दास, दैट भगवान दास ना, भगवान आचार्य, दैट भगवान दास Kalna separate, as a Gaur Parsa, repeatedly requesting, Sarugada, okay, today noon time I can sit. Call everybody, all Vaishnavas sitting. Vaishnava सब बैठा हुआ है, ए पढ़ो, go on reading. The writer is writing, first of all, गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ को ग्लोरीफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोरिफिकेशन ऑफ जगन्नाथ एंड गौरांग महाप्रभु। स्वरूप गोसाई पहला श्लोक सुनते ही चिल्लाया, अरे अरे मूर्खो, इडियट, स्टॉप इट। वो डर के मारे डर गया, डर के मारे चुप हो गया। अरे बाप रे, क्या गलती किया? You have done a great mistake, you are a great offender. Same Gauranga, same Jagannath, you wanted to make separate body, separate conception. So stop it. Big offense you have done. The writer become shaking, become very nervous, and shrugging head, cannot open head. Swarup Gosai उसको गाली दिया, बे एक ही गौरांग और जो जगन्नाथ एक ही है, तैने भेदभाव किया। जय जय जगन्नाथ सचिरो नंदन, त्रिभुवने करे जारो चरण बंधन। जय जय जगन्नाथ सचिरो नंदन। ऐसी जगन्नाथ गौरांग है, तैने अपराध किया, चुप हो जाओ। तैने अपराध किया, इस जगन्नाथ को अलग कर दिया, गौरांग को, हाय हाय। इसके बाद लेखक माथा झुकाकर शर्मिंदा हो गया। अब बोलचाल पूरा बंद हो गया, पूरा एकदम शर्मिंदा हो गया। मत पूछो ऐसा हालत। इसके बाद सभा में, पूरा सभा में एक सन्नाटा छा गया। पूरा सभा का अंदर में एक सन्नाटा छा गया, मानो कि पिन ऑफ साइलेंस ऑल अराउंड, नोबडी स्पीकिंग एनीथिंग। इसके बाद स्वरूप गोसाई इनको कृपा करते हुए बोला, इनको कृपा करते हुए स्वरूप गोसाई इनको कृपा किया। ये दुखी हो गया ना वैष्णव ठाकुर, ये बाद में इसको कृपा करते हुए बोला, यद्यपि तुमने गलती लिखा, फिर भी सरस्वती और प्राकृत सरस्वती तुम्हारा राइटिंग में भगवान का प्रशंसा करके व्याख्या दिखाया। जैसे हमारा पशुपाल शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा है, बेजन्मा है, तेरा जन्म का कोई ठीक नहीं है, हैं? There is no surety about your birth. Shishupal speaking all rubbish. But Aprakrita Saraswati going to glorify. Really, there is no surety of the birth of Krishna. Dibbo janmu karmo, janmu karmo cha me divyam,
जन्म कर्मो च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति भामिति स्वार्जन. Shishupal speaking all rubbish, slang language. But the meaning of Prakita Saraswati making nice. Stop the idiot. Saraswati meaning. Stop the mean. Who is not glorifying anybody, honorable person, nothing like that. They stop the. So Prakita Saraswati speaking, Krishna is all in all. Ishvaraha Paramakrishna Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karanam. He is the original reason of all creation. So in front of whom he can pay. But still he is doing. There is nobody whom Krishna can glorify. Because Krishna is the original reason. The daddy stopped the. But still Krishna out of his humble attitude doing. It is his highness. Actually in true sense, जगत में कोई भी नहीं है, जगत में इन्फिनिटी वर्ल्ड में, इन्फिनिटी ब्रह्मांड अनंत जगत, चाहे प्राकृत और अपराकृत, किसी जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण का वंदना का पात्र है. वंदना का पात्र नहीं है, सुदृढ़. ऐसे तो कृष्ण कृपा करके करता है, ये अलग बात है, लेकिन है नहीं कोई. कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र पूजा पात्र. शिशुपाल का शिकायत क्या है? What was the objection of Shishupal? Why he wanted to speak? शिशुपाल का ऑब्जेक्शन यही है, जो इतना बड़े बड़े महामुनि ऋषि सब उपस्थित हैं, the great exalted Muni Rishi, Sadhu Guru Vaishnava here, why Krishna can get the first worship? Why you are going to declare that Krishna is the first worshipable personality? Why? Hey, useless, idiot. This way. So, जो कुछ भी गाली दिया है शिशुपाल, जो कुछ भी गाली दिया है शिशुपाल, अपराकृत सरस्वती going to glorify. तो गाली दिया, तो हमारा ये जो स्वरूप गोसाई अभी आस्ते आस्ते इसको कृपा किया, आशीर्वाद किया. अब बोले बिना समझे, without understanding, you wanted to write something which is unusual, but still Aprakita Saraswati can make this kind of meaning. Then okay. Hear me. Here, from today onward, it is my order or request, you can go for Vaishnava association. That was the final order of Sarup Gosai. Sarup Gosai ji ne bataya, before writing anything, you try to get Vaishnava association. Then you can understand everything. We are less interested to see your educational power, this, that. Pandita. Sarup Gosai ने बताया, जो भी लिखा सो भी लिखा, लेकिन सरस्वती अपराकृतो तुम्हारा लिखने में ऐसा ऐसा करके मीनिंग निकाल दिया. चलो ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना. लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना. स्वरूप गोसाई ने आदेश किया, जाओ जाके वैष्णव का संग करो. महाप्रभुर भक्तगणे नित्य करो संगो. महाप्रभुर भक्तगणे नित्य करो संगो. तो अभी तक जनेवा सिद्धांत विचार तरंग. गौरांग महाप्रभु का भक्तगणों का संग करो. अभिमान को छोड़ो. अभिमान को लाठी मार के फेंक दो. Kick out your false ego. Try to kick out.
एंड सरल अंतःकरण लेके प्रेम से गौरंग महाप्रभु का जो पार्षद है उनका संग करो, देन यू कैन रियलाइज एवरीथिंग। नाउ डोंट राइट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वैष्णव संग करो। Who care man your proficiency or writing power? Mahaprabhu cannot bear Siddhanta Virod Rasavad. Siddhanta Virod Rasavad sunite Prabhur hoy krodh. Siddhanta Virod Rasavad Siddhanta Virod Rasavad sunite Prabhur hoy krodh. Prabhu became angry by hearing Siddhanta Virod Rasavad. इसीलिए महाप्रभु जी ने नियम बनाया, पहले जो कोई भी आए सब स्वरूप का पास जाए, स्वरूप गोसाई पाठ करके अगर देखे ठीक है सही सलामत, देन महाप्रभु कैन हियर। Mahaprabhu can hear, cannot hear, it depends upon the approval or disapproval of Sarva Gosai. So, शंकराचार्य जी ने लिखा है, all in a मायावाद भाष्य, प्राकृतो कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा नहीं, आर नहीं यार पर। प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु का, भगवान का प्राकृत शरीर, ये प्राकृत मेटीरियल बोलता है मायावादी। प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय, लेकिन शंकराचार्य बोला ये प्राकृत है, मेटीरियल बॉडी है, भगवान का शरीर नहीं है, इम्पर्सनल। महाप्रभु कह रहे हैं प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा नहीं, विष्णु निंदा आर नहीं यार ऊपर। क्या बताया? प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं यार ऊपर। इतना डेंजरस ऑफेंस, भगवान का शरीर को प्राकृत मानना, व्हाट ए काइंड ऑफ ग्रेट ऑफेंस, इट कैन नेवर बी एक्सक्यूज्ड, डेंजरस, संभव नहीं। महाप्रभु जी ने बताया। इसका बाद काल से हम महाप्रभु का जो व्याख्या है, कैसे जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व व्याख्या किया, तो हम काल इस बात पर चर्चा करेंगे। काल थोड़ा सही ढंग से व्याख्यान हो नहीं पाया, कुछ कारण है, मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ, क्षमा मानता हूँ। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। जलया नवलक्षानि स्थावरा विंश लक्षति, क्रमयो रुद्ध संकका पक्षीनाम दशलक्षकम, त्रिंशत् लक्षानि पौषभः चतुर्लक्षानि मानवः वांछकल्पतरुस्य कृपासिन्धु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।